इस वीडियो में हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे। हम देखेंगे जी कि वी लुकअप फंक्शन है क्या, किस लिए यूज़ होता है और हम इसे एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको इस टाइम जो आपकी स्क्रीन पे एक्सेल शीट नज़र आ रही है वो किसी बिजनेस की डेली की नेट सेल्स की कैलकुलेशन है, जिसमें आपको ग्रॉस सेल्स भी कैलकुलेट करनी है, सेल्स रिटर्न भी कैलकुलेट करनी है और नेट सेल्स भी कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप इस डाटा को खुद से मैनुअली टाइप करें तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आपको काफ़ी चीज़ें टाइप करनी पड़ेंगी। जी आपको पहले आइटम कोड टाइप करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन टाइप करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट की जो सेल हुई है उसकी प्राइस टाइप करनी पड़ेगी, क्वांटिटी टाइप करनी पड़ेगी और उसके बाद अमाउंट के लिए आप फार्मूलाज इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर डबल क्लिक करूँ इस सेल को तो मेरे पास फार्मूला इंसर्ट है अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए। इसी तरह जो सेल्स रिटर्न की अमाउंट है या नेट सेल्स की अमाउंट है उसके लिए भी मैं फार्मूलाज इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा फिर भी मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो खुद से टाइप करनी पड़ेंगी। अब सपोज मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने सेल B3 में किसी भी आइटम का, किसी भी प्रोडक्ट का आइटम कोड एंटर किया, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए नेक्स्ट सेल्स में। इस रो के नेक्स्ट सेल्स में उसकी डिस्क्रिप्शन कॉलम, जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है उसमें इंसर्ट हो जाए और प्राइस, जो प्राइस वाला कॉलम है उसमें इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए जी मैं वी लुकअप फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगा इस सेल में। कैसे यूज़ करेंगे हम जी? कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने के लिए इक्वल इक्वल का साइन हमें प्रेस करना पड़ेगा जी। उसके बाद मैं वी लुकअप फंक्शन जो है वो सर्च करता हूँ जी। ये मेरे पास वी लुकअप फंक्शन आ गया जी। मैंने डबल क्लिक किया वी लुकअप फंक्शन को। उसके बाद जी आपको जो पॉपअप टिप नज़र आ रही है नीचे, बिल्कुल उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सेल आपको गाइड कर रहा है कि वी लुकअप फंक्शन के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको इंसर्ट करनी है इस सेल में। अब वी लुकअप के लिए सबसे पहले जी हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, यानी वो वैल्यू जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसकी बेस पे हम नेक्स्ट इन दोनों सेल्स में इस सेल में वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं जी। वो वैल्यू है हमारी सेल B3 की वैल्यू, हमारा आइटम कोड। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद जी कॉमा इंसर्ट किया। नेक्स्ट मेरे पास क्या चीज़ आ रही है जी, जो हाईलाइट हो रही है, मुझे अब एंटर करनी है, वो है जी टेबल अरे। कौन सा टेबल है जिसमें ये जो वैल्यू है वो एक्सेल को फाइंड आउट करनी है जी। वो टेबल मेरे पास ये लिस्ट है, आइटम लिस्ट, जिसमें आइटम डिस्क्रिप्शन और उनकी सेल प्राइस और नेट सेल प्राइस अवेलेबल है जी मेरे पास। मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ जी। इस टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जी इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद वापस आया मैं जी इस सेल में, कॉमा इंसर्ट किया। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है जी, कॉलम इंडेक्स नंबर। एक्सेल आपसे पूछ रहा है जी कि आपने जिस टेबल में इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके किस कॉलम में आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। वैसे तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास वो कॉलम M है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन इधर ऐड करना चाहता हूं। बट आपको वी लुकअप फंक्शन में कॉलम का अल्फ़ाबेट एंटर नहीं करना, बल्कि टेबल में उसका जो नंबर है वो एंटर करना है। यानी जो आपका सिलेक्टेड एरिया है उसमें उसका कॉलम नंबर क्या है। हमारे सिलेक्टेड एरिया में हमारा फर्स्ट कॉलम आइटम्स का है और हमारा सेकंड कॉलम जो है वो डिस्क्रिप्शन का है। तो मैं इधर 2 एंटर कर दूंगा जी, क्योंकि मेरा सेकंड कॉलम है जो जिससे मैंने वैल्यू को फाइंड आउट करना जी। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स को क्लोज़ किया जी, ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है जी, क्योंकि आप ये स्पेसिफिक एरिया है टेबल का जिससे आप ये सारी वैल्यूज़, हम सिर्फ अभी एक सेल में जो है ये फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हैं, ये फंक्शन इंसर्ट कर रहे हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट भी करना पड़ेगा हमें नीचे वाले सेल्स में। और हमारे पास एक फिक्स्ड एरिया है जिससे हम ये सारा डाटा जो है वो उठाना चाह रहे हैं। तो हमें अपने जो एरिया है, जो टेबल का एरिया है, उसे लॉक करना पड़ेगा। उसे लॉक करने के लिए जी हम टेबल के एरिया पे क्लिक करेंगे और F4 का बटन प्रेस करेंगे तो डॉलर्स के साइन इंसर्ट हो जाएंगे जो लॉक कर देंगे इस सेक्शन के। इसी तरह L1 पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद F4 प्रेस करेंगे और ये सेक्शन, जो टेबल का सेक्शन है पूरा, ये लॉक हो गया, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया जी अब आपके पास। मैंने इसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया तो आप देखें जी 103500 जो प्रोडक्ट था उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है जी, कोको कोला 1.5 लीटर 6BPET। अब इधर आप देखते हैं जी इस आइटम कोड को 103500, ये जी हमारे पास ये 103500 आइटम है, प्रोडक्ट है, आइटम कोड है। और इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल यही डिस्क्रिप्शन है जो इधर हमारे पास आ रही है। अब अगर मुझे जो नेक्स्ट मेरे पास आइटम कोड इंसर्टेड है उनकी डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो मैं इस फंक्शन को कॉपी डाउन कर दूंगा जी नीचे वाले सेल्स में। जैसे ही मैंने नीचे सेल्स में इसे कॉपी किया, मेरे पास इन सारे आइटम कोड्स की डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली इधर आ गई।
इसी तरह सपोज आप प्राइस भी चाहते थे कि आप जिन आइटम कोड्स को इधर इंसर्ट कर रहे हैं उनकी प्राइस जो है वो भी ऑटोमेटिकली इस कॉलम में इंसर्ट हो जाए। मैं इस कॉलम को थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ ताकि जब हम फंक्शन इंसर्ट कर रहे हों तो हमें उससे प्रॉब्लम ना हो फंक्शन को इंसर्ट करने में। मैंने इसे वाइड किया जी। अब इसमें फंक्शन इंसर्ट करता हूँ मैं, वी लुकअप का इक्वल का बटन टाइप किया, उसके बाद वी लुकअप का फंक्शन सर्च किया जी मैंने, ये आ गया जी मेरे पास वी लुकअप का फंक्शन। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, यही सेल, और उसके बाद कॉमा इंसर्ट किया। टेबल हमारा कौन सा जी, टेबल भी हमारा यही है जो पहले हमने यूज़ किया था। ये टेबल मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया जी। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब वापस मैं इधर सेल में आया जी, कॉमा इंसर्ट किया। उसके बाद जी कॉलम इंडेक्स नंबर, मैं किस कॉलम से वैल्यू उठाना चाह रहा हूँ जी, मुझे नेट सेल्स प्राइस चाहिए इन प्रोडक्ट्स की। तो मैं नेट सेल्स प्राइस का जो कॉलम है इस टेबल में उसका नंबर क्या है जी, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ नंबर पे है वो कॉलम मेरे पास। मैं 4 इंसर्ट करता हूँ इधर जी, ब्रैकेट्स क्लोज करता हूँ। और याद रखिए आप एब्सोल्यूट रेफरेंस क्रिएट करेंगे टेबल एरिया के लिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस को मैंने एब्सोल्यूट किया अपने टेबल एरिया के लिए और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया जी। तो आपके पास इस प्रोडक्ट की जिसका आपने आइटम कोड एंटर किया हुआ है सेल B3 में, सेल D3 में आपके पास उसकी प्राइस आ गई और आपने क्वांटिटीज़ ऑलरेडी एंटर की हुई थी, तो आपके पास जो अमाउंट्स हैं वो कैलकुलेट हो गई हैं जी। आप इस फंक्शन को, इस VLOOKUP फंक्शन को इधर इंसर्ट करने के लिए जो फंक्शन आपने इधर इंसर्ट किया था सेल C3 में, उसे कॉपी करके और फिर उसे चेंज भी कर सकते थे। मैंने उसे दोबारा से जो है इंसर्ट किया। आप इसी फंक्शन को इधर कॉपी करके, बट कॉपी करके आपको उसको चेंज करना पड़ना था क्योंकि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर जो है उसे चेंज करना था। अब जी अगर मुझे जो नेक्स्ट मैंने आइटम्स है मेरे पास उनकी प्राइस भी चाहिए, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, और नीचे मेरे पास जितने भी आइटम्स होंगे उनकी भी प्राइस आ जाएगी। सपोज़ आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं जी। आपके पास इधर प्रोडक्ट है एक 100100 100100 आइटम कोड आप इधर सर्च करें जी। 100100 पहले ही हमारे पास प्रोडक्ट है। ये है जी कोको कोला 250 ml और इसकी नेट सेल्स प्राइस है आपके पास 450.24। आप इधर आके वापस देखें जी, 100100 जो प्रोडक्ट है कोको कोला 250 ml ही है और इसकी नेट सेल्स प्राइस आपके पास 450.24 ही है। तो ये था जी VLOOKUP फंक्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल में, एक्सेल शीट्स में, ताकि आप जो है कोई भी वैल्यूज़ किसी स्पेसिफिक टेबल से सर्च करके ऑटोमेटिकली अपने सेल्स में एंटर कर सकेंगे।